बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ चिकन कद्दू की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आइए चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। एक प्यारी सी हम कढ़ाई लेंगे और इसमें हम एक कप भर के ऑयल ऐड करेंगे। एक बड़ी इलायची के बीज इसमें मैं शामिल करूँगी और एक चम्मच भर के इसमें नमक ऐड करूँगी। ये मैंने सारी चीज़ें इसलिए ऐड की हैं क्योंकि चिकन की एक मखसूस सी स्मेल होती है, वो कद्दू में आती है। तो हम पहले ये वाली चीज़ें इसमें ऐड करके इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। चिकन को मैंने 20 मिनट हल्का सा हाफ चम्मच नमक लगा के थोड़ा सा पानी डाल के मैंने रख दिया था। बाद में मैंने इसको अच्छे से मसल के अच्छे से मैंने इसको वॉश किया है। चिकन को जब भी आप लेके आते हैं इसको 20 मिनट पानी में थोड़ा सा नमक डाल के रख दिया करें। इससे जो चिकन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। हमने इसकी 4 से 5 मिनट अच्छे से भुनाई करनी है क्योंकि इसमें मैंने पानी तो ऐड करना नहीं है। बस इसको इधर से ही फ्राई करके बाद में मैंने कद्दू में ऐड कर देना है। इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोज़ अच्छी लगें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। ये देखिए, इसमें मैं एक चम्मच काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये खुशबू के लिए होती है और इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। फ्लेम हमने मीडियम ही रखनी है ताकि अगर हम हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे तो साइडों से सारा ये जो कढ़ाई होती है ना थोड़ी थोड़ी ब्लैक हो जाती है। चलें जी, फ्लेम को अब हम वेरी लो कर लेते हैं और इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसको फ्राई आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है ताकि जो इसके अंदर का पानी है वो भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसको स्टीम पर रख देना है। बाद में तो ये इतने अच्छे तरीके से फिर कुक नहीं होगा ना। इसकी जो स्मेल है वो भी आएगी और बोटी भी थोड़ी सी सख्त रह जाती है। ये जो मैंने काली मिर्च ऐड की है ये भी हम निकाल लेंगे, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाती है फिर इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता। चलिए जी, फ्लेम को अब हमने मीडियम कर लेना है और इसमें मैं एक मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज ऐड करूँगी। ये फुल साइज़ की प्याज है इसलिए मैंने बचा ली है दूसरी डिश में डालने के लिए। प्याज को हम 1.5 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे। आपने रमज़ान में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है क्योंकि कद्दू की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। रमज़ान में हम रोज़े रखते हैं तो हमें ठंडी ठंडी चीज़ें भी चाहिए। आप इसका कद्दू का रायता बना के खाएं, वो बहुत मज़े का बनता है। ये 1 इंच के करीब अदरक है, इसको मैंने बारीक काटा है, ये इसमें ऐड कर देंगे। इसको मैं चॉप भी कर सकती थी लेकिन मुझे ये इसी तरह का चाहिए। एक जो है लहसुन का, इसका मैंने पेस्ट बनाया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। चलें जी, अब हमने 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है ताकि प्याज और लहसुन की जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और बहुत ही हमारा मज़ेदार सालन तैयार हो। रमज़ान में जब हम रोज़ा अफ्तार करते हैं ना तो हमारा स्पाइसी चीज़ें खाने को ज़्यादा दिल करता है। इसलिए ना जो चिकन और कद्दू मैं बना रही हूँ ये थोड़ा सा मैं स्पाइसी बना रही हूँ ताकि अफ्तारी में इसको खाने का मज़ा भी आए और खा भी हो जाए। एक चम्मच मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ और इसको मैंने 1 से 1.5 मिनट फ्राई करना है ताकि इसमें जो खुशबू होती है वो आनी शुरू हो जाए। फिर हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड की है। मिर्च की भुनाई में आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जब इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाती है ना तब तक इसकी भुनाई किया करें, नहीं तो मैदा ख़राब हो जाता है और रमज़ान में तो अक्सर हमारा पेट ख़राब ही रहता है। इसलिए आपने इसकी भुनाई अच्छे से करनी है। थोड़ा सा पानी का छींटा लगा देते हैं ताकि हमारी भुनाई अच्छे से हो जाए और मसाला नीचे भी ना लगे।
ये देखिए माशाल्लाह, अब जब हम इसमें थोड़ा-सा पानी का छींटा लगाते हैं ना, तो जो मसाला होता है वो सॉफ्ट सा हो जाता है। ये एक फुल साइज़ की मैंने इसमें टमाटर ऐड किए, इसका मैंने पेस्ट बनाया है। और 1 चम्मच इसमें मैं ज़ीरा और साथ 2 से 3 अदद लौंग, इनका मैंने पाउडर बना लिया था फ्रेश अभी। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा-सा हम भून लेंगे, तकरीबन 15 से 20 सेकंड। फिर हम इसको, जो टमाटर है इसकी बनाई साथ ही करेंगे। आप टमाटर को बाद में भी काट के ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह पसंद है, इसलिए मैंने इसी तरह ऐड किया है। जो चिकन मैंने फ्राई किया था वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। और इसको 2 से 3 मिनट मैं इसमें भी भुनाई करूँगी, ताकि जो जितना भी मिर्च मसाला है इसमें चला जाए। फ्लेम आपने मीडियम रखना है। हाई फ्लेम पर ये सारी चीज़ें जल जाती हैं, फिर टेस्ट इतना अच्छा नहीं रहता। इसको हम तकरीबन 10 से 15 सेकंड ऐसे स्टीम पर रखेंगे। इससे चिकन का थोड़ा बहुत पानी रह जाता होता है, जब हम इसको फ्राई करते हैं वो बाहर आ जाएगा। और इतनी फाइन हमने इसकी भुनाई करनी है कि रोज़ेदार रोज़ यही वाली रेसिपी हमसे मांगें कि हमें यही बना के दें। ये देखिए माशाल्लाह कितना स्मूथ हमारा चिकन बना है। ये देख इतनी प्यारी लुक है। अब 2 चम्मच फ्रेश मैंने इसमें धनिया ऐड किया है, ताकि इसमें चिकन में भी इसकी खुशबू अच्छे से जाए। 3 पाव मैंने कद्दू लिए हैं, इनको मैंने बारीक काटा है। आप इसको मोटा काट के भी 1 इंच के करीब भी मोटा काट के इसको आप शोरबा भी बना सकते हैं। शोरबा इतना मज़े का बनता है, जो ओल्ड एज लोग होते हैं वो शोरबा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप हाफ़ सालन का शोरबा बना लें, हाफ़ इसी तरह रख लें अगर आपके घर में मौजूद हैं तो। नहीं तो आप ये वाला मसाला ही बनाएँ। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि सारी जो कद्दू है इसके अंदर अच्छे से हमारा सारा मसाला लगे। और जब हम इसको स्टीम दें ना, तो कद्दू के अंदर तक सारा मसाला जाए, फिर ज़्यादा स्पाइसी बनता है। 1 चम्मच मैं इसमें मज़ीद धनिया ऐड करूँगी। और इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर स्टीम पर रख देंगे। फिर बाद में हम इसको फिर उठाएंगे। ये देखें, जब भी आप सालन रखते हैं ना, बीच बीच में आप चम्मच इसको हिलाते रहा करें चम्मच से। इससे सारे सालन के अंदर अच्छे से मसाला लग जाता है और बहुत ही मज़े का सालन बनता है। ये जो कद्दू के अंदर पानी था इसने ये छोड़ दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको स्टीम पर रखेंगे, ताकि कद्दू अच्छे से कुक हो जाए। मेरे चैनल पर बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और रिक्वेस्ट है, जब भी आप मेरे चैनल पर आते हैं तो प्लीज़ सब इसको सब्सक्राइब कर दिया करें। चलिए जी माशाल्लाह, अब हम स्टीम को रिमूव कर देते हैं। और इसको हम अब चेक करते हैं कि कद्दू अच्छे से पक चुका है। और चिकन तो हमारा बिल्कुल पहले ही रेडी मैंने अच्छे से कर लिया था। माशाल्लाह इतना मज़ेदार हमारा सालन बन रहा है ना, कि इतनी इसकी किचन में प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है। रोज़ा है तो इसलिए मैं इसको इसी तरह ही चेक करके देखूँगी। कद्दू भी बिल्कुल कुक हो चुका है और बोटी तो माशाल्लाह पहले ही मैंने अच्छे से फ्राई कर ली थी। तो अब इसकी 2 से 3 मिनट हम मज़ीद भुनाई करेंगे। ये जो थोड़ा मोटा मोटा कद्दू रह जाता है ना, इसको आप चम्मच से ऐसे प्रेस कर दिया करें, तो ये बारीक हो जाता है और बहुत मज़े का फिर बनता है।
बोटी को आपने साइड पे कर देना है। बोटी को ना आप तो इसका पेस्ट बना लें। बोटी को साइड पे करके यहाँ जिस जिस जगह पे कद्दू है उस जगह पे आपने इस तरह से इसको प्रेस करना है ताकि इसका प्यारा सा पेस्ट बन जाए और बहुत ही मज़े का हमारा सलन तैयार हो। फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है। चलिए माशाल्लाह मैंने इसको अच्छे से पेस्ट इसका बना लिया है। तो फ्लेम अब हम ऑफ़ कर देंगे और इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। प्यारी सी हम प्लेट लेंगे, इसमें हम डिश आउट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना टेस्टी और मज़ेदार और हेल्दी हमारा सालन तैयार है। आपने इस रेसिपी को रमज़ान में ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि आम रूटीन में तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन रमज़ान में आपने मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना है। इतना स्पाइसी और इतना मज़ेदार ये बनता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। आपने मेरे कहने पे ये रमज़ान में ज़रूर बनाना है और रमज़ान में मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद करना है और अपना ढेर सारा ख़्याल रखना है। अच्छी-अच्छी साफ़-सुथरी ग़िज़ाएँ खाएँ जिससे आप पूरे रोज़े रख सकें और बीमार ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजा करें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस हमारा चिकन और कद्दू तैयार है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।